Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank Hallelujah. you Lord. Praise the Lord. धन्यवाद यीशु मसीह. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Thank you Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद यीशु मसीह. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Thank you. आप सबको जय मसीह की. प्रभु में आप सबका स्वागत है आज के डेली डिवोशन में. और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज दिन भर हमें संभाला, अपनी सुरक्षा में सुरक्षित रखा है और अब तक हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है. हम प्रभु का लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं. धन्यवादित है पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हम सभी भाई बहनों को अब तक संभाला है और ये समय दिया है कि हम सब मिलकर प्रभु की संगति में आकर प्रभु की महिमा को कर सके, Praise the Lord. प्रभु के कलाम को सुनने वाले बन Hallelujah. सके. तो आइए इससे पहले कि हम डेली डिवोशन को स्टार्ट Hallelujah. करें, हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखते Amen. हैं. Praise the Hallelujah. Lord. Amen. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा. हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं खुदावन. हम आपका जितनी बार भी धन्यवाद करें खुदावन उतना कम है पिता, क्योंकि आप ही आदर की योग्य, स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य हैं. आप ही हमारे शरण स्थान, हमारे ऊंचा गढ़ है पिता. आप हमारी चट्टान है यीशु राजा. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने आप तक संभाला है खुदावन. आपकी सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु हम इस समय सभी भाई बहन मिलकर खुदावन आपकी संगति में आए खुदावन. प्रभु जी होने दीजिए खुदावन जो वचन प्रभु जी आपकी ओर से आपके बेटे के द्वारा आने वाला है पिता, Hallelujah. उसके लिए पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके सम्मुख अर्पण करते हैं खुदावन. Praise the Lord. अपने आप को हम शून्य करते हैं पिता कि प्रभु जी हम Hallelujah. आपके वचन के द्वारा अपने आप को भर सके खुदावन. Praise the Lord. पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी अगुवाई करना, आपकी उपस्थिति में आपकी अगुवाई में होकर हम प्रभु के वचन को ग्रहण कर सके. Amen. प्रभु हमसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, सारे सिस्टम को, सारे अरेंजमेंट्स को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं. सारी प्रभुता यीशु राजा हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन. एक एक जन को खुदावन यीशु मसीह अपनी आत्मा से भर देना, सभी के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावन, ताकि आपके वचन को पिता परमेश्वर बड़ी गहराई से हम उसके प्रकाशन को हम अपने जीवन में उतार सके पिता. विशेष तौर से खुदावंद आपके बेटे, आपके दास को पिता आपके हाथों में सौंपते खुदावंद. उनके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता. मुख उनका लेकिन शब्द आपके हो पिता परमेश्वर. प्रभु जी हमारे जीवन से खुदावंद यीशु मसीह केवल 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 आपकी महिमा होने पाए पिता. प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं. आमीन आमीन आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड. तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. Hallelujah. हालेलुया. और जैसा कि यशायाह की पुस्तक उसके 54 अध्याय के 10 पद में लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर कभी ना हटेंगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेंगी. यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद यीशु मसीह. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. Hallelujah. Thank you, Lord. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू मिस्टर। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका हम स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आनंदित रहो। प्रभु कहता है सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कर को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कर को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। खुदावंद ने संभाला है हमको, अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देता हूं मैं अपने सारे प्रिय भाई बहनों के लिए, विशेषकर सिस्टर जी के लिए, हमारी आदरणीय बहन, और हमारे पास्टर ऑलविन पॉल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस भारत देश में, और आपके एक छोटे भाई के रूप में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आप मेरे बड़े भाई हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और जितने और प्रिय भाई बहन, सिस्टर जॉली टेरेंस, जॉय टेरेंस, हमारे ये प्रिय भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, आपके प्रेम का मैं
कर्जदार हो। और खुदा का कलाम कहता है सिर्फ एक दूसरे के कर्जदार रहो तो मोहब्बत के कर्जदार रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सुषमा, आपका मैं स्वागत करता हूं। सिस्टर उषा मसीह जी जो हमारी मथुरा से हमारी बहन है, मैं आपका स्वागत करता हूं। सिस्टर रुचि सिस्टर, ये हमारी बड़ी प्रिय बहन है जो हमारे साथ लगातार जुड़ती हैं। सिस्टर कुसुम सहाय जो हमारे आगरा शहर से हैं, और सिस्टर सीमा सब लोग जो कि जिला थाने महाराष्ट्र से हैं, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। उल्लासनगर से हैं हमारी बहन। तो आइए हम सब आज खुदा की उस वाणी को सुने जो खुदा मुझसे और आपसे कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग आनंदित हैं, क्योंकि मैं आनंदित हूं। मैं इस बात से आनंदित हूं कि मैं खुदा के वचन में आप सब प्रिय भाई बहनों के साथ जुड़ रहा हूं। हालेलुया। और यहाँ पर इस समय खुदा की उपस्थिति लगातार है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से पास्टर ऑलविन साहब का जो कि हमारे साथ जुड़े हैं, और भाई पास्टर साहब मैं हमारे बड़े भाई हैं और पाकिस्तान से हैं, और वो हमेशा रोज जुड़ते हैं। मैं इस भारत देश की तरफ से एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है इब्रानियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 8 से 9 पद क्या कहता है? हालेलुया। जी हाँ, देखिए, मैं और आप जो हैं अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं ना। हमारे बच्चे हमारी आज्ञाओं को मानते हैं, और अगर नहीं मानते तो हम उनसे क्या होते हैं? खुश होते हैं? जी नहीं, कभी नहीं हम उनसे खुश होते। हमको दुख लगता है कि ये हमारे बच्चे हमारी बात को सुनते नहीं है, हमारी आज्ञाओं को सुनते नहीं है। और यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है और पुत्र होने पर भी, हालेलुया, जी हाँ, पुत्र होने पर भी उसने, किसने? यीशु मसीह ने, हालेलुया, वो खुदा का बेटा होने पर भी उसने यानी यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। प्रेज द लॉर्ड। और सिद्ध बनकर, हालेलुया, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह कैसा है? अपने पिता का आज्ञाकारी है। हालेलुया। और उसने दुख उठाकर, चाहे कितनी भी उसको परेशानी आई, क्योंकि जब वो कलवरी की क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उससे पहले उन 5 अदालतों में वो गया। उन 5 अदालतों में उसने बहुत से इल्जामों को बर्दाश्त किया, बहुत से मार को बर्दाश्त किया। मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, जब मैं आपसे इन बातों का जिक्र करता हूं, यानी इन बातों को मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से पहले की जो वो रात भर की प्रक्रिया थी, और 5 अदालतों में मेरा और आपका यीशु मसीह जब गया तो कितनी बातें उसने सुनी, कितनी मार उसने खाई। जब मैं इस बात को बोलता हूं मेरे प्रियो, जब इस बात को मैं वर्णन करता हूं आप लोगों के साथ, तो सच कहता हूं मेरी आत्मा अंदर से रोने लगती है। और मैं इस समय मेरे पूरे शरीर के जो रोंगटे हैं, जी हाँ, वो इस समय खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं जिस बात को जिक्र कर रहा हूं उसको मैं इमेजिनेशन करता हूं, मैं उसको महसूस करता हूं कि मेरे और आपके यीशु मसीह ने कैसे उन आज्ञा को जो परमेश्वर की थी, दुख उठाने के बाद भी उसने अनाज्ञाकारिता नहीं कही, हुक्म अधूली नहीं करी। उसने हुक्म अधूली नहीं करी, उसने हुक्म को माना अपने पिता का, यहोवा का। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और जब उसने आज्ञा माननी सीख ली तो क्या हो गया? वो
सिद्ध हो गया। परमेश्वर का कलाम कहता है सीखी और सिद्ध बनकर, यानी कि 100% हो गया। वो सिद्ध को हम कहेंगे प्रूफ कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। जी हाँ, अपने सब। अब यहां पर एक सवाल उठता है, अपने सब, वचन कह रहा है अपने सब, तो अपने सब कौन कौन है? अब अगली आयत को पढ़ेंगे, उसी आयत को आगे चलेंगे। अपने सब आज्ञा मानने वालों को। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आज्ञा मानते हैं? क्या मैं आज्ञा मानता हूं? और जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन सुन रहे हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। संसार में जितने लोग हैं क्या खुदा की हुक्म को मानते हैं? हालेलुया। और क्या है मेरे प्रियो कि वो सदा काल के लिए, हालेलुया, उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। जी हाँ, सदा के लिए हमेशा हमेशा के लिए वो मेरे और आपके उद्धार का कारण बन गया। जितने भी अब दुनिया में लोग आएंगे, जन्म लेंगे, उन सब के उद्धार का कारण मेरा और साल्वेशन का कारण जो बन गया वो यीशु मसीह बन गया। और सदा काल के लिए, हालेलुया, हमेशा के लिए। ये नहीं कह सकते अभी थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए, नहीं, उसका सॉल्वेशन हमारे लिए हमेशा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आज्ञा मानने का, क्या हमने कभी सोचा है कि आज्ञा मानने का मतलब क्या होता है? आज्ञा मानने का मतलब क्या होता है? आज्ञा करने का मतलब होता है कि हम दूसरों के हुक्म को उसके अनुसार मानने की इच्छा। किसके? जो व्यक्ति हमें हुक्म कर रहा है, जो व्यक्ति मुझे और आपको निर्देशित कर रहा है, मुझे और आपको डायरेक्ट कर रहा है, वो व्यक्ति की इच्छा को मानने की इच्छा करना कि वो क्या चाहता है मुझसे, आपसे। प्रेज द लॉर्ड। इससे उस व्यक्ति के उस काम को करना पड़ता है जो आज्ञा मानता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जैसे मैं हूं, मैं अपने बेटे से, अपनी औलाद से, अपने बेटे और बेटी से कहता हूं कि आपको ये करना है, तो मैं उनको निर्देशित करता हूं, या मैं उनको डायरेक्ट करता हूं, या मैं उनको जैसे हुक्म देता हूं। हालेलुया। मैं उर्दू के वर्डों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं, और सॉरी, शब्दों को, ताकि हमारे जो पास्टर साहब है वो भी इसमें हमारे साथ सुनते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और जिसकी आज्ञा दी है और उससे दूर रहना जिसे करने की आज्ञा नहीं दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। अब जब हम अपने बच्चों को हिदायत दे देते हैं, बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, तो हम हिदायत दे देते हैं, फिर उन्हें वो नहीं करना है। और ये भी बात होती है कि जिसे हमें करवाना है उसकी भी आज्ञा देनी कि बेटा ये हुक्म है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। हालेलुया। करने और ना करने दोनों की, प्रेज द लॉर्ड, दोनों चीजों को मानना है। हालेलुया। यही तो हुक्म है, यही तो आज्ञा है मेरे प्रियो, कि मैं और आप कितने अपने पिताजी की, यानी अपने फादर की, अपने स्वर्गीय पिता की, हेवनली गॉड की, हेवनली फादर की, हालेलुया, अपने बाप की क्या क्या आज्ञा को मानते हैं। कई मामलों में हम देखते हैं कि आज्ञा पालन के कारण, यानी हुक्म के कारण, जो क्या कहेंगे उसको, हुक्म के कारण पूछा या ढूंढा नहीं जाता, बल्कि बिना संदेह के उसे कहा जाता है। जी हाँ, उस पर कोई डाउट नहीं करना है, जो कह दिया उसे करना है। ये नहीं कि मैं और आप जो बच्चों को आज्ञा देते हैं, बच्चे उस बातों को, उस पर डाउट करें। ऐसी खुदा
ने अपने बेटे को हिदायत दी तो उसको कोई डाउट नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, डायरेक्ट उन बातों को उसने किया। आगे पालन के पीछे कुछ प्रेरणादायक शक्तियां होती हैं, प्रेज द लॉर्ड, जिनकी इच्छा परमेश्वर करता है। 3 चीजें हैं वो, प्रेज द लॉर्ड। क्या है? इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 8 पद। हालेलुया। इब्रानियों 11:8, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या है? वो है विश्वास, भरोसा। हालेलुया। विश्वास करना, भरोसा करना, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 33वां पद। हालेलुया। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 3 का 33 पद। हालेलुया। वो क्या है? आशा, विश्वास, आशा। दूसरी चीज हो गई आशा। हालेलुया। और तीसरी बात है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और 15वां पद क्या कहता है? यूहन्ना 14 और उसका 15वां पद। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? जैसे कि हमने देखा है 8वां पद, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और वो न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। जी हाँ, यहाँ अब्राहम ने खुदा की उस आवाज को सुना और उस पर कोई डाउट नहीं किया, उस पर केवल भरोसा किया, और वो उसकी आज्ञा के अनुसार जहां उसे मालूम भी नहीं था उस जगह वो चल निकला। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके खुदा ने उससे कहा कि तुझे यहां जाना। हालेलुया। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 23 पद नहीं है, 33 पद है, 33 है, अच्छा 23 पद। और उसकी आज्ञा ये कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी उसी के अनुसार आपस में प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और तीसरी बात जो है वो प्रेम है। जी हाँ, हम उससे अपने खुदा से क्या करें? मोहब्बत करें। और वो कहता है 15वां पद, यदि तुम मुझ से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी 23 पद है वो। हालेलुया। जी हाँ, पहला यूहन्ना 3:23 है, और उसके बाद 15वां पद, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है कि तुम मुझसे प्रेम कर। जो हम जिससे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। हालेलुया। ये 3 बातें हमने यहाँ पर देखी हैं। हमारा उद्धार हमारे खुदा की इच्छा को पूरा करने और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने पर निर्भर है। जी हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की, खुदा बाप की आज्ञा को नहीं मानता तो वो हमारा उद्धार नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि कलवरी की क्रूस पर चढ़ के उसने हमसे मोहब्बत जताई। हालेलुया। जी हाँ, उसने कलवरी की क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए मोहब्बत जताई, हमारा उद्धार किया। हालेलुया। वो जीवित और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 9 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी, अलर्ट किया कि न्याय के दिन वो एक खतरनाक बात कहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है वो? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 21 से 23 पद में। हालेलुया। क्या पद है वो? मत्ती 7, 21 से 23। तुम मुझसे दूर हो जाओ। जी हाँ, वो पहचानने को भी इनकार कर रहा है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो। हालेलुया। अभी आप पद पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश
ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, खुदावंत का धन्यवाद हो। यीशु मसीह कह रहा है कि दूर हो जाओ मेरे पास से, नहीं है जरूरत। जो अगर मेरे पिता की आज्ञाओं को नहीं मानता, उसकी इच्छा पर नहीं चलता, प्रेज द लॉर्ड, मुझे और आपको परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलना। और जब ऐसी बातें यीशु मसीह अंतिम समय में जब तक के सिंहासन के सामने बैठा होगा, अपने सिंहासन में बैठे हुआ अंतिम निर्णय कर रहा होगा, तब वो ये हम पर कहेगा। फिर हम हड़बड़ा जाएंगे, अरे प्रभु तूने ऐसे कब कहा था, तूने ऐसे कब कहा था। हालेलुया, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हालेलुया, स्वर्ग के राज्य में केवल और केवल वही लोग प्रवेश करेंगे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं और आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, तभी हम स्वर्ग में जा सकेंगे। हालेलुया, जन्नत में जा सकेंगे। जी हाँ, जन्नत में हम जब ही जाएंगे जब हम खुदा बाप की आज्ञाओं को, यानी खुदा बाप के हुक्म को हम सुनेंगे, उसके हुक्मों पर हम चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, तभी ऐसा होगा। हालेलुया। और वचन लूका 8:21 क्या कहता है? हालेलुया, मेरे माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। हालेलुया। जी हाँ, वो कहता है मेरी माता और मेरे भाई वही लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते। जब एक बार यीशु मसीह कहीं प्रचार कर रहे थे किसी घर में, और वहां पर उसके लोगों ने कहा कि अरे तेरी माता और तेरे भाई तुझसे मिलने आए। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता कौन है। मैं तो ये जानता हूं जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वही मेरे माता, वही मेरे बहन है। हालेलुया, वही मेरे भाई बहन है, वही मेरे माता पिता हैं। कौन है? जो खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ, लूका 11:28 क्या कहता है? लूका 11:28 क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 28 पद कहता है, धन्य है वे, हालेलुया, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। जी हाँ, आप और मैं धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन को मानते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुदा के कलाम पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, अद्भुत बात है। हालेलुया। यूहन्ना 3:36 क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 36वां पद कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, हालेलुया, जो बेटे पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया, अनंत जीवन। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जी हाँ, मुझे और आपको किस पर विश्वास करना है? बेटे यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। किस पर? बेटे यीशु मसीह पर करना है, और अनंत जीवन उसी के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। वचन की जो कीवर्ड्स है, बाइबल की जो कीवर्ड्स है, यूहन्ना 3:16। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हालेलुया, जो इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जी हाँ, अनंत जीवन के बारे में लिखा है।
और खुदा का कलाम कहता है जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, खुदावंद कहते हैं उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, कौन? अर्थात वचन। मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे आज्ञा दी है क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने, उनके पिता खुदा बाप ने उनको आज्ञा दे रखी है कि क्या क्या। प्रभु यीशु मसीह ने अपना आप कुछ नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह ने वही बोला जो उनके पिता ने कहा था। हालेलुया। और क्या क्या बोलूं, क्या क्या कहूं, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं बोलता हूं जैसे पिता ने मुझसे कहा वैसे ही मैं भी तुमसे बोलता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 48 से लेके 50 पद कहते हैं। हालेलुया। जैसे पिता ने मुझसे बोला है, जैसे मेरे बाप ने मुझसे बोला है, वैसे ही मैं कहता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपनी एजुकेशन या शिक्षा को, जो वो शिक्षा देते थे, को पिता की बातों तक सीमित करने में सतर्क थे। जी हाँ, वो बड़ा अलर्ट थे। हालेलुया। और वचन कहता है, गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय 8 से 9 पद कहता है, जो किसी दूसरे सुसमाचार को सिखाता है वो क्या है? श्रापित है। क्या है? श्रापित है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कोई और सुसमाचार नहीं है, एक ही सुसमाचार है। उद्धार और परमेश्वर के साथ साथ हमारा संबंध हमारे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने पर क्या करता है? निर्भर करता है, डिपेंड करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार उसकी सेवा करने का अधिकार नहीं दिया। जी हाँ, कि हम अपनी मर्जी से कोई सेवा कर लें। आज मैं प्रचार कर रहा हूं या आप प्रचार सुन रहे हैं या आप आगे आने वाले समय में प्रचार करते हैं और करेंगे, तो ये उसकी मर्जी है, परमेश्वर पिता की मर्जी है। मेरी और आपकी मर्जी से नहीं हो रहा ये सब काम। ये सब काम हो रहा है खुदा की मर्जी से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसकी सेवा करने का अधिकार, हालेलुया, उसने हमारी इच्छाओं के अनुसार अपनी उसकी सेवा करने का अधिकार नहीं दिया मेरे प्रियो। वरन क्या सिखाया है मुझको और आपको? उसने मुझे अपने बेटे को ऐसे सिखाया, ऐसी हमें भी सिखाया है। क्या? कि परमेश्वर के आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हालेलुया। अंतिम पद है 1 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और 19 पद कहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। इसलिए मुझे और आपको खुदा की आज्ञा पर चलना है, अपनी मर्जी से नहीं चलना है। क्या हम सोचे चलो हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं, मर्जी के बिना नहीं चल सकते। खुदा की जो इच्छा है, खुदा की इच्छा को हम जाने। और कैसे जानेंगे? प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा, निवेदन के द्वारा हम उसके सामने घुटनों से झुक जाए और घुटनों पे आकर उससे बात करें, पिता तेरी क्या आज्ञा है, तेरी क्या मर्जी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम सब इस वचन के बाद प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु यीशु राज हम आपके चरणों में आए खुदावन, कि प्रभु आपने अब तक हम सबको प्रभु जी अपने आत्मा में भरा खुदावन,
कि प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी आपके कलाम को हम सुन पाए पिता। सच में खुदावंद यीशु मसीह आप एक पुत्र के रूप में अपने पिता के आज्ञाकारी रहे, इतने आज्ञाकारी रहे कि आपने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। Praise the आपने Lord. प्रभु को अपने पिता को सिद्ध करके दिखाया। पिता ने आपके लिए यही कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। Praise the Lord. ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी जबकि आपने हमें अपने बेटा व बेटी होने का अधिकार दिया खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आपकी सामर्थ्य को पाकर आपकी बुद्धि के द्वारा खुदावंद पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु जी हम भी अपने आप को आपके आज्ञाकारी बना सके, अपने आप को हम भी सिद्ध करने वाले बन Praise the सके Lord. Hallelujah. और विशेष तौर से हम अपने विश्वास में मृत्यु के आने तक हम अपने विश्वास में बने रहें, Amen. क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमसे वायदा किया है कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। Praise the Lord. हाँ मेरे पिता, हम अकेले नहीं बल्कि आप हमारे साथ हैं। Amen. आपने हमारे हाथों को पकड़ा है खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर कलाम के लिए। जब रोज आज आपने हमें अपने कलाम से पिता परमेश्वर सिखाया कि किस तरह से अपने विश्वास में हमें बढ़ना है, हमें आपसे प्रेम करना है, और यदि हम आपसे प्रेम करते हैं तभी हम आपकी आज्ञा को मानने वाले बनेंगे। Praise the Lord. क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपने वचन में कहा है कि मेरी आज्ञाएं मानना कठिन नहीं। हालेलुया। तो जी हम आपका धन्यवाद देते हैं हर एक उत्तम बातों के लिए, उत्तम वरदानों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिए पिता। Amen. और धन्यवाद देते हैं Hallelujah. खुदावंद अपने हर एक भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बने हुए हैं, हर एक को नाम नाम आशीषित करिए पिता। जो कलाम आप प्रतिदिन पिता परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर फेसबुक लाइव पर प्रभु जी हमारे बीच में खुदावंद यीशु मसीह उन वचनों को बोया जाता है, खुदावंद यीशु राजा आपकी आशीष होने पाए पिता। Amen. हर एक जन जो प्रभु जी वचन को सुनता है खुदावंद, वो खाली न लौटे बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु जी उस पथरीली भूमि में भी वो प्रभु जी 100% फल लाने वाला बने। Hallelujah. प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जबकि आप वचन में कहते कि मेरा नाम तो जानते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर हो गया है। Yes, तो जब Lord. आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपको जानते तो है लेकिन मानते नहीं पिता, उन्हें विशेष तौर से प्रभु जी आपकी चरणों में लाते पिता। उनके अंदर से पिता परमेश्वर आप पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दें, ताकि खुदावंद आपके Amen. प्रेम को जान सके Hallelujah. पिता, और आपके प्रेम में होकर पिता आपके आज्ञाकारी बन सके। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक बीमारों के लिए, प्रभु जी हर एक पर अपनी चंगाई भरा हाथ रखे खुदावंद, ताकि चंगे होकर आपकी महिमा को देखने पाए, आपकी गवाही को देने पाए पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ने और हर एक व्यक्ति के लिए जो पिता परमेश्वर किसी ना किसी कारण प्रभु जी अपने जीवन में उदास है, निराश है, लेकिन खुदावंद यीशु राजा अपनी दया उन पर डेलिए पिता, अपने अनुग्रह की चेता के पिता परमेश्वर अपनी इस निराशा की परिस्थिति से निकाल कर मुझे आप पर अपना ध्यान लगा सके, वो आशा जो उन्हें दी गई है पिता परमेश्वर उसे देखने वाले बन सके पिता। Praise the Lord. प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अपने तमाम उन बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर गर्भ के फल से वंचित है पिता। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, प्रभु जी उन पर दया करें, उन्हें आशीषित करें पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि गर्भ का फल प्रभु जी आपकी ओर से आशीष है पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके सुसमाचार कार्य में लगे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इनके राह में आने वाली बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम दूर करते हैं पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु राजा के हर एक जन पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की गवाही को दे सके पिता। Praise the Lord. प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद विशेष तौर से मरियम के लिए जो पिता परमेश्वर डेंगू के बुखार से पीड़ित है पिता, प्रभु जी अपनी बेटी पर दया करना खुदावंद, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं कि प्रभु जी आप उनकी माँ व पिता हैं पिता। प्रभु जी आप अपनी बेटी पर दया करें, उस बीमारी के बिस्तर से प्रभु जी उसे उठा दे खुदावंद। प्रभु जी क्योंकि हम जानते हैं यीशु राजा कोई भी कमजोरी, कोई भी बीमारी पिता परमेश्वर आपसे अलग नहीं कर सकती। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद उस बहन की हर एक कमजोरी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए पिता।
प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा सिस्टर रेनू आलोक फिलिप के लिए भी जो पिता परमेश्वर अपनी इस बहन को भी प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं। पिता परमेश्वर उनकी जो दुर्बलता है, कमजोरी है, किसी न किसी प्रकार से पिता परमेश्वर अपनी बीमारी के कारण प्रभु जी वायरस से पीड़ित है पिता प्रभु जी, ऐसी कमजोरी की हालत में अपनी बहन को, हमारे इस बहन को पिता परमेश्वर के इस बीमारी के बिस्तर से पिता आप चंगे करने वाले मेरे पिता प्रार्थना विनती करते खुदा, जबकि आपकी बेटी आपकी सेवा में हर समय प्रभु जी लगी रहती है खुदा, आपके वचन को दूसरों तक बांटती है, आपके सुसमाचार को सुनाती पिता, उनके परिवार को आशीषित करना, उनके पति को भाई आलोक फिलिप को, उनके बेटे को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, छोटे परिवार को खुदा यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर वो अधिक से अधिक प्रभु जी आपकी सेवा में प्रभु जी अपने आप को और भी खर्च करने वाले बने पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बेटा रुबेन के लिए, जो सिस्टर विनीता सिस्टर के बेटे हैं, जो इन्होंने पिता परमेश्वर अभी अपने लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग में एडमिशन लिया खुदावन, उस बेटे को भी प्रभु जी आप आशीषित करना, ताकि दुनिया की किसी भी चमक धमक में आकर पिता परमेश्वर अपने राह से न भटके, बल्कि पिता अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान दे सके, अपने इस ट्रेनिंग को प्रभु यीशु मसीह आप में होते हुए पूरा कर सके पिता। अपने बेटे को प्रभु जी और भी सफलता प्रभु जी प्रदान करे, ताकि पिता अपने इस बेटे के जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक हम सभी भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके चरणों में है खुदावंद, हर एक को नाम नाम आशीषित करना पिता, हर एक के परिवार को प्रभु जी आप संभालना, हर एक के परिवार में प्रभु जी आपके आशीष बनी रहे खुदावंद। और प्रभु जी जब आप जहाँ उपस्थित होते पिता परमेश्वर, वो सारी विपरीत परिस्थितियां प्रभु जी बदल जाते हैं खुदावंद। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आप हर समय हमारे साथ रहते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर से प्रभु जी हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 बजे कल सिस्टर सुगंधा जॉन 7 से 8 बजे परमेश्वर के कलाम को बांटेंगी, और 9 से 10 बजे सिस्टर विनीता जो दाहोद से हैं वो परमेश्वर के कलाम को बांटेंगे। इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें, ताकि प्रभु के कलाम को हम सबके बीच में बांटने वाली बन सके, और इसी तरह से हम सभी भाई बहन रोजाना प्रभु की संगति में आकर प्रभु के कलाम में दिन प्रतिदिन और भी बढ़ने वाले बन सके। और जिस प्रकार से वचन में लिखा है कि एक साथ हम रोटी तोड़ते रहें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah.